नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आज हम रेवाड़ी जिला परिषद वार्ड नंबर 8 में आए हुए हैं और हमारे साथ हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 8 के मेंबर आजाद सिंह नांदा जी। हम उनसे खास बातचीत करते हैं कि 5 साल में इन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाए और इनका राजनीति में आना किस प्रकार हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया पवन कुमार जी। सबसे पहले तो मेरे इस कार्यालय में मैं भारत गौरव न्यूज को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भाई इस तरह की जो मुहिम चला रखी है कि भाई पूरे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जैसे अपने लोकल में शायद आप मेरे पास आए होता ऐसे और भी पार्षद। हाँ सर, काफी पार्षद किए हैं जाओगे और किए भी होंगे। ये सर बिल्कुल। तो पता भी होना चाहिए कि भाई पार्षद का क्या काम होता है, क्या पार्षद ने किया, तो बहुत अच्छी बात है। और आप इस आवाज को शायद आगे पहुंचाओगे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो सर, राजनीति में आपका आना किस प्रकार हुआ? हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका। इससे पहले क्या कार्य करते थे आप? देखिए, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी ग्रेजुएशन के बाद काम तो जमींदारा का काम करता हूँ। हमारा बेस जमींदारा है जी। और पापा जी, बड़ी फैमिली है, पापा जी अच्छे भाई हैं जी। और राजनीति तो हमारे घर से कोसों दूर थी, लेकिन ऐसे ही एक उमंग जगी कि भाई हम भी अगर आम आदमी राजनीति में क्यों नहीं आ सकता जी। तो इसको देखते हुए मैं राजनीति और वो पता है, समय की कहावत, समय कुछ भी करवा सकता है और आपको राजनीति में ले रहा है। हाँ जी। तो सर, जैसे कि आपके जिला परिषद वार्ड नंबर 8 में लगभग 15 गांव आते हैं, तो कितना क्या विकास कार्य करवा सके आप अपनी 5 साल की योजना के? देखिए, मैंने सरपंच साहब चल दिया जिला परिषद का जो पीछे 95 से जिला परिषद का गठन हुआ था जी। हमारे अपने हरियाणा में 15 मार्च 95 में पहली बार जिला परिषद का गठन हुआ था, जिला प्रमुख का चुनाव हुआ था जी। तो मैं शायद छठा पार्षद हूँ। जी जी। अब हाँ बिल्कुल। और हमने पूरे वार्ड में जी पॉपुलेशन के हिसाब से विकास कार्य करवाए, किसी भी गांव में कोई भेदभाव नहीं किया। और मैं समझता हूं कि शायद इसके गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें जिला परिषद कोटे से विकास कार्य नहीं हुए। तो सर, जैसे कि हम बातचीत करते हैं कि युवाओं के लिए आपने क्या कुछ किया 15 गांवों के अंदर? हाँ, देखिए, मैं भी हमारे देश की रीढ़ की मैं भी युवा ही हूँ जी। और युवाओं ने मेरा बड़ा सहयोग किया। युवा होने के नाते शायद ज्यादा किया जी। उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी मेरे से, लेकिन जितनी उम्मीद थी शायद मैं उतना नहीं कर पाया। कोशिश करी हमने। कारण क्या रहा सर उसका? मैं बनने के बाद में कारण ये रहा कि जो जिला परिषद की ग्रांट आती है वो गाइडलाइन साथ आती है, हम उससे बाहर काम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। उसमें मोस्टली ज्यादातर काम शमशान घाट की टीन शेड, गली नाली और सामुदायिक भवन, इस तरह के कार्य हो पाए हैं जी। और जब फिर भी मैंने कम से कम अपनी 8-10 पंचायतों में ओपन जिम का कार्य करवाया है। जी। पंचायतों में लगी है और कुछ में पैसे डले हुए हैं, अब लग जाएगी। कब तक लगभग कितना समय लगेगा? लग जाएगी, महीने भर में लग जाएगी। पैसे डले हुए तो 6 महीने हो गए जी। अब वो सरपंचों का काम होता है भाई, हम तो पैसे देने का काम। जी। तो सर, जैसे कि आपने युवाओं के लिए ओपन जिम के बारे में बताया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आए दिन हम खबर सुनते हैं कि वहाँ पर बच्चे घूमने के लिए गए थे, वहाँ की चपेट में आने से दुर्घटना, ये काफी दुख समाचार होता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। सर, आगे पढ़ाई के लिए क्या किया? शिक्षा के ऊपर आपने क्या किया? शिक्षा के लिए देखिए, अभी ये समय 5 साल बहुत जल्दी तो खैर नहीं, 5 साल तो अपने समय पर लेकिन हाँ, समय के हिसाब से ही है। एक तो हमारे क्षेत्र में एम्स का मुद्दा चला था, आपको पता भी होगा जी सर। और उसमें हमने बड़ा सहयोग किया है। ये क्षेत्र की जनता, इलाका बता देगा। आप कभी भी किसी से पूछोगे कि आजाद सिंह नांदा की इस एम्स में क्या भूमिका रही है जी। पूरे धरने में 137 दिन धरना चला था जी। 103 दिन भूख हड़ताल थी, उसमें 100% अपनी हाजिरी रही है, संपूर्ण हाजिरी रही है। पूरा 137 दिन में शायद मैं समझता हूँ कि 1 भी absent नहीं हुई और अब भी उसमें लगे हुए हैं और हमें
माननीय राव इंद्रजीत पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है जी। कि क्षेत्र को जो ये माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा दी थी हरियाणा में 22वां एम्स, और इस क्षेत्र आजादी के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी योजना इस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के प्रयास से और स्थानीय विधायक मंत्री जी के प्रयास से इस क्षेत्र में एम्स की सौगात की घोषणा हुई। और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका शिलान्यास हो जाएगा। पीछे कुछ पैसे को लेकर शायद डिस्प्यूट चल रहा था, अभी 50 लाख के जमींदार अड़े हुए थे, सरकार 29 दे दी। सर जैसे कि पहले मनेठी में हुआ था, तो शायद खलोटा गांव में हुआ है, नहीं ऐसा कुछ सुनने में आया। मनेठी में हुआ था, भी मनेठी से लगते हुए माजरा गांव है, बिल्कुल ही सीम में सीम लग रही है जी। तो अब माजरा के लिए चयनित हुआ है। और इसकी एम्स की जो टीम आई थी वो जमीन को भी सेलेक्ट करके गई है। अब तो बस खाली पैसे का है, और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इनका बीच बिचाव होके काम स्टार्ट हो जाएगा। सर जैसे कि हमारा कहने का मतलब ये था कि शिक्षा को ऊपर लेके देखते हैं, 15 गांव हैं, कई गांव हैं काफी दूर पड़ते हैं, कई गांव हैं काफी नजदीक होते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा काफी अव्यवस्था होती है। जैसे हम उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि भैया आपने लाइब्रेरी की सुविधा की हो, कोई अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड नंबर 8 के लगभग सभी गांवों में मैंने सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया है जी। इसमें एक हॉल है 20x40 का जी, 16 करोड़ 39 लाख उसकी लागत है जी। और उसमें हमारा प्रोग्राम यही है कि हम उसमें लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। अभी तो अभी किया नहीं है, कुछ तैयार हो गए, कुछ तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम धीरे धीरे ही होता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाता। और हमारा उद्देश्य है कि उसमें लाइब्रेरी स्थापित करेंगे गांव-गांव में जी। तो सर जैसे कि हम बातचीत करते हैं कि जैसे हमारी बहन है, बेटी है, तो ये काफी दूर अकेली जा भी नहीं सकती। हाँ। और कई बार क्या होता है कि व्हीकल की भी काफी परेशानी होती है, और जो आजकल शरारती तत्व है वो भी बहुत अधिक है, तो उनके लिए ऐसे कोई गांव हो जिसमें बस की सुविधा हो, व्हीकल की परेशानी हो, ऐसा कुछ, और लड़कियों के लिए कुछ विशेष अलग सी योजना की हो, कोई काम किया नहीं? अभी गांव-गांव में ये तो हो गया, बसें तो चल रही है, जैसे ज्यादा दिक्कत तो शायद नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज अभी नजदीक पाली कॉलेज हो गया है जी, महिला कॉलेज जी, तो उस कॉलेज की तरफ से बसें भी आती है गांव-गांव में ना जी। तो और स्कूल +2 तक तो हमारे लगभग हर दूसरे तीसरे गांव में +2 तक का स्कूल है जी। तो शायद ऐसी कोई दिक्कत मेरे सामने तो कोई आई नहीं, और भविष्य में अगर आपने याद दिलाया मैं इस पर बिल्कुल संज्ञान में रखूंगा, और इस पर पूरी हम जो भी हमारे से मदद होगी हम करेंगे। तो सर जैसे कि हमने 1-2 गांव का सर्वे भी किया था, हम गांव में गए भी हैं, आपके बारे में बातचीत भी की है, तो काफी गांव है आपके काम से काफी खुश हैं लोग, और कई गांव ऐसे हैं, कुछ चंद गांव ऐसे हैं कि वो आपसे काफी नाराज चल रहे हैं। कहाँ है, देखिए क्या कारण है उसका? नाराजगी भी राजनीति में दोनों चीजें एक दूसरे होता है। कई बार क्या होता है, जैसे हम जैसा चाहते वैसा काम नहीं कर पाते। ग्रांट के मामले में मैंने कोई कोताही नहीं करी, किसी गांव से कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे उस गांव का कैंडिडेट था या नहीं था, उस किसी गांव से मेरी वोट आई नहीं आई, उसको हमने सेवा भाव से पैसे दिए हैं। कुछ गांव में भी आपसी विवाद होते हैं, उस कारण भी विकास कार्य में बाधा आती है, तो मैं शायद उस गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को देखो, जिला परिषद मेंबर के पास एक तो बहुत ज़्यादा अधिकार पावर नहीं होती जी। हम फिर भी हमने जो हमारे से जो प्रयास हुआ उससे भी ज़्यादा मैं पूरी 5 साल लोगों के बीच में रहा हूँ जी। मुझे उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी अगर मैं जो कुछ कमी रही है उसको आप सुधारने की कोशिश करोगे, जो है उसको दूर करेंगे। और सुख दुख में मैं पूरी 5 साल खड़ा रहा हूँ। 100% तो मैं नहीं कह सकता जी। और 80-85% तक मैं पूरी भी करी है, उपस्थित रहा हूँ। हाँ जी। तो सर जैसे कि 5 साल के और क्या क्या कार्यकाल हुए जिसका आपने शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया, वैसे मेन बड़े हमारे जैसे हमारे कई गांव तो ऐसे हैं जिसमें आज तक गलियां नहीं बनी थी, वो पत्थर के खुरंजे लगे हुए थे, ईंटों के भी नहीं, कईयों में तो ईंटों के लगे थे। बिल्कुल। हमारे 4-5 गांव तो इतने बैकवर्ड में आते थे, जैसे नांदा, भालकी, बलवाड़ी, मान, इस तरह जैसे
इनमें तो जैसे खोल है, इनमें तो वो पत्थर के खुरंजे भी हमने देखे हैं और लगभग गलियों का काम ज्यादातर हो ही गया है। कोई एक आधी जो विवादित गलियां हैं वही रह रही है। बाकी अब अभी समय है हमारे पास, अभी भी जिला परिषद में ग्रांटें आई है, तो जो समस्याएं है हम उसका निदान जरूर करेंगे। जी। तो सर जैसे हम बातचीत करते हैं गरीब तबका, क्योंकि अब की बार कोरोना जैसी भयंकर महामारी आई हुई थी, ये तो ऊपर से आई हुई है 23 साल की, जो पता नहीं होता, तो इसमें गरीब तबका है काफी परेशान हुआ है और काफी भूखमरी जैसी समस्या पैदा हुई है, उसके लिए क्या कुछ नहीं, उसके सरकार की जो सुविधाएं है हमने कोशिश करी है आम जनता को पहुंचाने में, और कोरोना में भी हमने जो हमारे से बड़ा उसमें पूरा योगदान दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। हाँ जी। तो सर जैसे कि आगे का क्या प्रोग्राम है आपका, कि सुनने में आ रहा है आप दोबारा से इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हो, कि या तो राजनीति में आना ही नहीं था, अच्छा अब आ गए, तो जैसे वो कहते हैं ना कि आंगली पकड़ के पूछा पकड़ लिया, बोलते हैं ना, आपने यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए एक टर्म में तो शायद सारे काम पूरे नहीं हो पाते, अब जो कुछ अधूरे काम है उसको नजर में रखते हुए मेरा लाजमी है आना में। मुझे मेरे वार्ड के गांव की समस्या का पता है, अभी किस गांव में क्या कमी रह गई, क्या हम कर सकते हैं आगे। एक तो अब समय कम है, पीछे कोरोना के कारण भी विकास कार्य एक साल हो गया था, खराब हो गई थी। हाँ, तो इस कारण भी थोड़े बाधित हुए हैं काम हमारे, तो इस कारण से मैं दोबारा आना चाहूंगा कि जो कुछ काम बचे हुए हैं कि उसको हम पूरा कर सकें। तो लगभग कौन कौन से काम, एक दो काम तो होंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो आपकी बात नहीं। अभी जैसे आप कह रहे थे बच्चों के लिए लाइब्रेरी का, एक बच्चों के ग्राउंड के लिए, जैसे हर गांव में ग्राउंड नहीं है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा मेरे गांव में एक ग्राउंड नहीं है, मेरा नांदा गांव है, तो जमीन क्या है थोड़ी गांव से दूर पड़ती है जी, तो वहाँ पे बच्चे भी थोड़ा सा सभी को बिल्कुल नजदीक चाहिए जी, तो हम वहाँ भी कोशिश करेंगे। जैसे हर गांव में अभी ग्राउंड की तो थोड़ी सी समस्याएं है, और कुछ गांव में हमने नेशनल स्तर पर भी हमारे गांव वार्ड नंबर 8 के गांव गए हैं। पीछे ये जब ODF चला था उसमें मेरा भालकी गांव है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से सम्मानित होकर, राज सिंह सरपंच है हमारे भालकी से जी, वो उनको 10 लाख रुपए का इनाम, पूरे हरियाणा में एक पंचायत आई थी स्वच्छता के उस पर, तो हाँ जी। तो और अब हमारी एक पंचायत है कोलाना जी, तो पूरे भारत में ODF प्लस में तीसरे नंबर पर शॉर्ट लिस्ट हुई है। तो सरपंच साहब का, गांव वालों का और इस क्षेत्र का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोऑपरेट किया, पूरे प्रशासन का, माननीय राव इंद्रजीत सिंह का, और इस स्पेशल तो धन्यवाद करेंगे सरपंच साहब का, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है तभी इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। इतना बड़ा पुरस्कार शायद दोबारा रिपीट नहीं होता कि पूरे भारत में तीसरे नंबर पे शॉर्ट लिस्ट होना, और अभी तो बहुत बड़ी बात, अभी तो जारी है, शायद हो सकता है हम पहले दूसरे नंबर पे भी आ जाए, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है जी। हाँ जी, और उन पंचायतों को माननीय प्रधानमंत्री शायद सम्मानित करेंगे और उनको पुरस्कृत करेंगे प्रशस्ति पत्र देकर। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने वार्ड नंबर 8 के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हमने जनता में एक अच्छा मैसेज दिया है, युवाओं को किसी भी नशाखोरी से दूर रखा है। पूरे चुनाव में मैंने किसी भी गांव में किसी को भी, मैंने या मेरे कोई रिलेटिव ने एक बूंद शराब नहीं दी। अगर आप गांव जा रहे हो आप पता करना, अगर मुझे एक आदमी ला दो मैं 51,000 रुपये इनाम दूंगा। अगर मेरी तरफ से, अगर मेरे किसी साथी ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने किसी को शराब या कोई प्रलोभन दिया हो तो मैं आपको क्या, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो आजकल के जो हमारे युवा बच्चे हैं ना, वो नशे के कारण अधिक जा रहे हैं, दलदल में उनको भविष्य है वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके लिए आपका बहुत बड़ा कदम है। इस चुनाव से पहले भी हमने समय समय पर बुजुर्गों का, मातृशक्ति का के लिए हमने आई कैंप लगाए। मेरे लगभग 700 से ज्यादा ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, बिल्कुल निःशुल्क उनका लाना ले जाना, चाय पानी
अपनी तरफ से होता है, हम अपने घर उनके घर से लाते हैं, घर पे छोड़ते हैं। जी, ऑपरेशन का रेवाड़ी? ऑपरेशन रेवाड़ी रीति आई केयर अस्पताल है जी, उनसे कराते हैं और अपने निजी खर्चे से कराते हैं। जो खर्चा होता है वो आप निजी खर्चे? उनको ये महसूस नहीं होता पेशेंट को अभी हमारा इलाज कैंप में हो रहा है या इस तरह से जो जैसे पेड ऑपरेशन कराते हैं हम वैसे ही उनको सुविधा देते हैं, वैसे ही उनकी सेवा करते हैं और मैं उनके साथ रहता हूँ। फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, अभी मैंने पैसे दे दिए वहाँ इधर से वैन भेज दी चले जाओ, मैं उनके पास रहता हूँ जब तक ऑपरेशन नहीं होते पूरे। क्या आप उनके पास हाजिर रहते हैं? हाँ, मैं हाजिर रहता हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या हो। और जिसको देखिए अपने ग्रामीण अंचल में जो हमारी माताएं हैं वो शायद भाई घर गृहस्थी में इतने बिजी रहती है कि अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रखती, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये कैंपों की शुरुआत करी थी जी। और उनके जैसे मोस्टली महिलाओं में चश्मे के नंबर बहुत ज्यादा आते हैं जी, क्योंकि वो चूल्हे चौके का जो काम है धुएं का काम होता है, हाँ उसकी वजह से आई साइड खराब हो जाती है और फिर वो अपने ध्यान नहीं देती, ना ही चेकअप सुविधा नजदीक हो तो करा भी ले, घर में कर नहीं, रेवाड़ी शायद सही सभी नहीं जा पाते जी। और ऑपरेशन में ये नहीं है कि भाई गरीब आदमी ही ऑपरेशन में आए या आता है। देखिए इसमें क्या होता है कैंप की मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ पे किसी के पास तो पैसे हैं, किसी के पास समय नहीं है, पैसे नहीं किसी के पास पैसे नहीं है जी। तो जिसके पास समय नहीं है तो वहीं पे डॉक्टर आ जाते हैं उनको लाने ले जाने, किसी के पास कोई साथ जाने वाला नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। काफी समस्या होती है हाँ, तरह से उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो भाई नहीं जा पाता, तो इसलिए उनको घर अपने गांव में ही अगर ये सुविधा मिल जाए तो मेरे अब तक मैंने 15 कैंप लगा चुका हूँ और मैं ये नहीं है कि चुनाव से पहले ही हमने कैंप लगाए, ये निरंतर हमने जारी रखे हैं। और अब भी इस फरवरी में मैं एक कैंप की सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं किस गांव में लगाएंगे। और ये नहीं वार्ड से बाहर के इसमें देखिए हम अखबार में न्यूज देते हैं जी, हमारा जो कैंप का एक विश्वास लोगों में ऐसा बन गया कि आजाद सिंह नांदा की तरफ से कैंप लग रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब पहला कैंप लगा तब तो मुझे भी थोड़ी सी चिंता थी, मुझे चिंता थी, रात को मुझे नींद भी नहीं आई कि कल इनकी पट्टी खुलेगी तो कैसे क्या होगा, तो उसको देखते हुए अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि क्योंकि हॉस्पिटल पुराना स्टाफ है, वही डॉक्टर है, पहले कैंप में वही डॉक्टर थे, आज भी वही डॉक्टर है, तो एक पेशेंट का तालमेल जैसे परिवार की तरह वो भी परिवार की तरह ही उनसे पेश आते हैं। जैसे कि 5 साल के अंदर आपने पर्यावरण को लेकर क्या कुछ किया? हम देखते हैं पर्यावरण के बताऊंगा कि हमने जैसे गांव में स्कूलों में हम जाते हैं तो वहाँ पेड़ लगाते हैं हम जी। और मैं आप पीछे अभी जैसे ये कोरोना को चलते हुए ना मैं 1100 पेड़ लेके आया था, बड़े कॉस्टली पेड़ अपने निजी कोष से लेके आया था। इसलिए लेके आया था क्योंकि अब ना तो हमारे ये जैसे खेल कूद के मेले बढ़ते हैं ये भी नहीं हुए थे, कोई इवेंट्स भी नहीं हुआ था, तो गांव में युवाओं को जैसे गांव में जैसी सुविधा के अनुसार हमने जैसे 101 भी पेड़ लगाए, कई गांव में ज्यादा भी लगाए, कई में 51 भी लगाए हैं, ऐसे करके जिसमें कई किस्म के पेड़ थे भाई, अशोका है, इसका कदम का है और सागवान के हैं, ये बोटल पाम, इस तरह से कई वैरायटी अच्छी वैरायटी जो इस तरह की है वो लगा। हाँ सर, जैसे कि हम बातचीत करते हैं कि काफी बच्चे हम देखते हैं खेल कूद के मैदान में या पढ़ाई के मैदान में अपने गांव का जिले का अच्छी नाम रोशन करते हैं, परंतु क्या होता है वो ज्यादा आगे नहीं जा पाते कुछ बच्चे, क्योंकि उनका परिवार का बैकग्राउंड बिल्कुल परिवार का बैकग्राउंड भी और हमारे पास उतने साधन नहीं है तो उनके लिए जो होना चाहिए, जैसे स्टेडियम में पूरे उपकरण नहीं है हमारे बच्चों के पास है, खेतों में ही अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उसको लेकर हम उसको भी हमें ध्यान है, उन बच्चों को हम समय समय पर प्रोत्साहन भी करते रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। जैसे कि उनको पुरस्कार दिया जाता हो, सम्मानित किया जाता हो, जिससे उसकी जो है उसका आत्मविश्वास बढ़े, नहीं हम करते हैं, ऐसे बच्चों को हम करते हैं
और मेरा तो यही कहना है कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम उनका मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि कोई उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। तो सर चैनल के माध्यम से और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई आप हर गांव में जाते हो, इस तरह की जो ये भी आवाज़ उठाया करो आप। अब भाई अब चुनाव आने वाले हैं, जो लोग प्रलोभन देते हैं, दारू शराब देते हैं, उनसे दूर रहे और अच्छे